अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग टीनी टाइनी सा है लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये सैटरडे का व्लॉग है। सैटरडे को था ज़ैनब और फातिमा के स्कूल में फ़न फेयर। वैसे तो इनकी सैटरडे को ऑफ होता है लेकिन उन्होंने फ़न फेयर जो है वो ऑफ डे पे रखा था, तो अच्छा है ये कि बच्चों का एक डे वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर तैयारी हुई है। ज़ैनब को फ़्रॉक्स बहुत पसंद है लेकिन फ़ातिमा को फ़्रॉक्स बिल्कुल नहीं पसंद और फ़ातिमा को खुले बाल भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने उसका इस तरह का हेयर स्टाइल बनाया। ये बड़ा मज़े का बन जाता है और जल्दी और आसानी से भी बन जाता है। ज़ैनब का भी मैं अक्सर ऐसे पोनी टेल्स करती होती थी। आजकल नहीं कर रही लेकिन पहले अक्सर स्कूल में मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल बना के लेके जाया करती थी। तो ये इनकी तैयारी थी और इज़ा मैडम जो हैं उन्होंने ट्विनिंग की थी आज फातिमा के साथ, तो ये भी बिल्कुल तैयार हैं और इन्होंने बैग भी कैरी किया है। बहुत क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। और मैं चाह रही थी कि ये टर्न करे और आपको इसका बैग भी नज़र आए और हम इसको यहाँ पर पोएम सुना रहे थे, टर्न अराउंड लेकिन वो वैसे तो टर्न अराउंड करती है जब हम पोएम उसको ये वाली सुनाते हैं, लेकिन आज वो नहीं कर रही थी। तो खैर ये है जी फातिमा इज़ा की लुक और मैं आगे चल के आपको अपनी भी लुक दिखाऊंगी। तो अब चलते हैं स्कूल। तो स्कूल जो है इनका तकरीबन 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी हमें किसी ना किसी कन्वेंस में जाना पड़ता है। और तो हम बस निकल पड़े थे घर से। 11 बजे का टाइम था तो हम एग्जैक्ट 11 बजे के करीब घर से निकल गए थे। और बस अब रास्ते में थोड़ा टाइम लगना था और बस बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और स्पेशली फातिमा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ये है जी एंट्रेंस। स्कूल जैसे ही एंटर हुए तो उन्होंने कुछ इस तरह का डेकोरेट किया हुआ था। डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे, आगे चल के आपको नज़र आएंगे। टीचर्स ने भी कुछ स्टॉल्स वगैरह लगाए थे जैसे फ़न फेयर में अमूमन होता है, फूड के स्टॉल्स और कोल्ड ड्रिंक और जूस वगैरह के। तो कुछ यहाँ पर बुक शॉप वालों ने भी अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। आई गेस ये लोग स्कूल वालों से लाइक कुछ कर लेते हैं डिस्कस और अपने स्टॉल्स वगैरह लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह के स्टॉल्स भी लगे हुए थे और बच्चों को तो ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो खैर हम लोग बस एक दफ़ा पूरा विज़िट किया और जो जो बच्चों ने लेना था इनको वो दिलवाया और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। फातिमा जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, काफ़ी दिन से मुझे कह रही थी मामा स्कूल में फ़न फेयर है, वहाँ पर फूड होगा, वहाँ पर स्विंग्स होंगे और वहाँ पर म्यूज़िक होगा, मैजिक शो होगा और पता नहीं क्या क्या। रोज़ ये कहती थी कि मुझे आज बताएं कितने दिन रह गए हैं, आज बताएं कितने दिन रह गए हैं। तो इस तरह इसका थोड़ा टाइम जो है वेट करने में बहुत ज़्यादा लग गया। और ज़ैनब ने वैसे तो कोई एक्साइटमेंट पूरा वीक शो नहीं की, लेकिन जब हम लोग गए हैं स्कूल फ़न फेयर पे तो इसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। इसने सब कुछ लिया खाने के लिए भी, हालांकि इसको खाने का इतना कोई शौक़ नहीं होता लेकिन खाने की चीज़ें भी। फिर इसने स्विंग्स भी लिए और बहुत मज़ा किया। और यहाँ पर मैं ज़ैनब की फ्रेंड्स से मिल रही थी और उनसे बातें सुन रही थी बड़ी मज़े मज़े की। उसके बाद एक यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था फेस पेंट का, तो ज़ैनब को इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। एक दफ़ा ये अपने बाबा के साथ जाके फेस चॉक लेके आई थी फेस पे पेंट करने के लिए, तो तब मैंने इसकी बटरफ्लाई बनाई थी बहुत प्यारी। लेकिन अब तो मेरे पास शायद वो पिक्चर हो, कभी अगर मुझे मिली तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छी मैंने फिर इसकी बनाई थी और ये भी मैंने सेलेक्ट की थी। उनको कहा था कि मुझे कुछ दिखा दें, मैं अपनी मर्ज़ी से फेस पेंट करूँगी, क्योंकि जो दूसरा बच्चा साथ में बैठा था मुझे उसकी पेंटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तो खैर यहाँ पर फारिग हो गए थे और फातिमा को ये कपकेक्स खाने थे तो मैं ज़ैनब के लिए भी ले आई थी किसी स्टॉल से। तो बस ज़ैनब ने जैसे फेस पेंट करवाया तो वो यहाँ पर अपना कपकेक एंजॉय करने लगी। उसके बाद बच्चों ने काफ़ी तरह के स्विंग्स वगैरह भी लिए और इन्होंने कुछ स्टेशनरी का जो स्टॉल लगा हुआ था उधर से ये पेन्स वगैरह भी कुछ चीज़ें दी। और इज़ा जो है वो आप देख सकते हैं पीछे वो भी कह रही थी कि उसको भी कुछ चीज़ें लेनी है। तो खैर यहाँ पर कुछ ट्रैम्पोलिन पड़ा हुआ था एक बहुत बड़ा, और एयर कासल जो होता है बच्चों के लिए वो था। मैजिक शो लेकिन हम लोग देख नहीं पाए। पिछली दफ़ा हम लोगों ने देखा था, इस दफ़ा देख नहीं पाए क्योंकि उसको कुछ टाइम था। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमें इतना ज़्यादा वेट नहीं करना, तो हम लोगों ने वो नहीं देखा। खैर लेकिन बच्चे ये है कि बाकी चीज़ों से इतना खुश हो गए थे और इन्होंने अपनी अपनी टीचर्स के स्टॉल से चीज़ें भी खाई। तो बस बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और हम पिछली दफ़ा भी इनके साथ गए थे और इस दफ़ा भी इनके साथ गए हैं।
ताकि इनको पता हो कि पेरेंट्स जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये भी इतनी छोटी हैं कि हम लोग इनको अकेला नहीं भेज सकते, क्योंकि इनको अभी पैसों का पता ही नहीं है कि कितने पैसे हैं, चीज़ के कितने की लेनी है, कैसे बचाना है, अभी इनको कुछ भी नहीं पता। तो इस वजह से फिर हम इनके साथ ही जाते हैं ताकि जो ये कहें एक तो हम इनको दिलवा भी सकें और ये इन्जॉय भी कर सकें। और प्लीज़ ज़ैनब ने स्लीवलेस ड्रेस पहना हुआ है, मुझे जज नहीं कीजिएगा, मुझे बेसिकली इस तरह के फ्रॉक्स के नीचे हाई नेक्स बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो फिर मैं पहना देती हूँ। लेकिन ये आउटडोर था, हम लास्ट सैटरडे को गए थे किसी पार्क में, तो बहुत बच्चों को गर्मी लगी थी, इसलिए फिर मैंने ज़ैनब को नीचे से इनर पहनाया हुआ था, 2 पहनाए हुए थे, वेस्ट और इनर, तो लेकिन ये कि वो स्लीवलेस थे। तो खैर ये कुछ हमारी पिक्चर्स थी और मेरी तैयारी भी आप लोगों ने देख ली होगी। तो बस इतना साथ ये व्लॉग था। और इज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया वो बाहर जाके लोगों को देख के म्यूज़िक और आवाज़ में बहुत खुश होती है। खैर स्कूल से एंजॉय करने के बाद हम घर आ गए थे। बच्चों को घर आते ही मैंने चेंज करवाया, क्योंकि इंडोर अभी भी ठंड लगती है लेकिन धूप में जाएँ तो फिर गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो ज़ैनब को तो मैंने स्लीवलेस पहनाया हुआ था, इस वजह से मैंने फिर दोनों के कपड़े चेंज किए और ये फिर टीवी देखने लग गई थी। और मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, क्योंकि हम लोगों ने कुछ नहीं खाया हुआ था, सुबह का ब्रेकफास्ट किया था। तो यहाँ पर उबले चावल बन रहे थे और राइस मैं बॉईल कर रही थी। साथ में मैंने आज बनाने हैं मसर। फटाफट मैं घर आके बस खाना पकने के लिए रखा, साथ साथ सैलड भी काट दिया। तो बस अब मैं खाने का वेट कर रही थी। दोनों चीज़ें आलमोस्ट एक ही टाइम पे रेडी हो जाएंगी और चावल और दाल जो है वो रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर मैं फाइनली बस ज़ीरे का और हरी मिर्चों का तड़का लगा रही थी और बस ये तड़का गया इसके अंदर। बहुत थोड़े मैंने बनाए थे कि बस हमारे 2 टाइम का गुजारा हो जाए, क्योंकि चीज़ जब पड़ी रहती है ना, नेक्स्ट डे फिर उसको खाने का दिल नहीं करता। तो मैं इतना ही खाना बनाती हूँ कि बस एक दिन में या 2 टाइम एटलीस्ट, अगर रात में बनाऊँ तो रात का और सुबह नाश्ते का हो जाए, इस तरह कुछ करती हूँ। क्योंकि फिर ज़्यादा देर पड़ी रही चीज़, एक तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता और दूसरा ये कि फिर मज़ा भी नहीं आता और दिल भी नहीं करता खाने को। और राइस भी मैं 1 गिलास मैंने बस बनाए थे, इतने कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारा 1 या 2 टाइम का गुजारा हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे भी वैसे राइस खाते हैं, अगर बच्चे राइस खा लेते तो फिर तो 1 टाइम ही चलने थे। खैर उन्होंने नहीं खाया क्योंकि वो स्कूल से माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी चीज़ें खा ली थी। तो बस खाना हमारा हो गया रेडी। मैं तो बिल्कुल मेरा तो स्टार्विंग वाला सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था और फिर आके फटाफट बनाया खाना। तो बस वेट करना पड़ा इतना सा खाना बनने का। तो ये है जी हमारा खाना। और बस मैं और मेरे जो हस्बैंड हैं वही खाना खाएंगे, क्योंकि बच्चों का कोई मूड नहीं था, उनका वैसे भी पेट भरा हुआ था। तो या दिस इज़ इट, आज का व्लॉग बस इतना सा ही था। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।